आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अधिकारी, कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, दाईं तरफ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चुनाव सह प्रभारी राजीव भारद्वाज, डॉक्टर राजीव सहजल जी। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस विषय में विस्तृत रूप से हमें जानकारी देंगे हमारे प्रदेश चुनाव अधिकारी आदरणीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी। मेरा निवेदन है कि आप प्रेस को संबोधित करें। संजीव जी, मेरे साथ सह चुनाव अधिकारी के रूप में आदरणीय संजीव कटवाल जी और प्रदेश सह चुनाव अधिकारी के रूप में इस प्रेस वार्ता में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर राजीव सहजल जी। भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर के लक्ष्मण जी का राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में पार्टी की ओर से मनोनयन किया गया, जिनके जिम्मे पूरे देश के चुनाव करवाने का काम था। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में उन्होंने अपनी टीम बनाई, जिसमें मुझे प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में और श्रीमान संजीव कटवाल जी सह चुनाव अधिकारी के रूप में और आदरणीय डॉक्टर राजीव सहजल जी को सह चुनाव अधिकारी के रूप में हम 3 लोगों की एक टीम बनाई गई थी। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, आपस के सहयोग से, आपस के समन्वय से और आपस के विचार के साथ मिलकर एक लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार पार्टी का केडर का चुनाव करवाना। और उस दृष्टि में जैसे आप सबको जानकारी है कि हमने बूथ स्तर का चुनाव करवाया, उसके बाद हमने मंडल स्तर का चुनाव करवाया, उसके बाद हमने जिला स्तर का चुनाव करवाया और जिला के डेलीगेट्स का चुनाव करवाया। और प्रदेश परिषद के लिए सदस्य चुने गए, जिसका लिस्ट यहाँ आपके सामने डिस्प्ले भी आज की गई है। और इन सभी आयामों को परस्पर सहयोग, समन्वय और परस्पर विश्वास के साथ ये जो टीम है, इसने इन सभी आयामों को पार करते हुए आज बड़े हर्ष के साथ मुझे ये आप सबके सामने कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे नेतृत्व ने ये निर्णय किया है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और जो 8 हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य जाएंगे, उनका चुनाव करवा लिया जाए। और उस दृष्टि से जैसे आज ये प्रक्रिया नोटिफिकेशन आज हो गई है, और उसी के साथ जो मैंने कहा कि प्रदेश परिषद के जो सदस्य चुने गए हैं, जो दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए यदि चुनाव होता है तो उसके लिए वोटर माने जाते हैं। इसकी लिस्ट आज नोटिफिकेशन और प्रदेश परिषद के चुनाव की सदस्यों की लिस्ट जो है वो आज आपके सामने डिस्प्ले कर दी गई है प्रदेश कार्यालय में। और जो मैं जो हमारा अगले 2 दिन की जो हमारी समय सारणी है, वो मैं लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने कहा कि नाम वापसी की तिथि जो है वो समय जो है 5 बजे तक है। ठीक है जी। मैंने पहले भी कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसके लिए हम किया है, लेकिन आपसी समन्वय, आपसी विश्वास और आपस का जो भाईचारा हमारा सबका आपस में है, तो इसके लिए सब आपस में बैठ के समन्वय बिठाकर जिसके जिम्मेवारी लगेगी वो इस पद को सुशोभित करेंगे, उनको ये दायित्व मिलेगा। इसलिए मैंने ये सारी सारणी आपके सामने रखी। ये प्रदेश चुनाव अधिकारी के नाते और ये 2 जो हैं सह चुनाव अधिकारी के नाते, ये हमारे लिए काल्पनिक प्रश्न है, तो इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। इसके लिए आपको मुझे लगता है कि कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, या हमारा जो वरिष्ठतम नेतृत्व है वही इस विषय में कुछ बता सकता है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी एक प्रक्रिया है। जैसे मैंने कहा कि आपस का समन्वय, आपस का चिंतन, मनन और मंथन, इन तीन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक विश्वास करती है। आपस का चिंतन, आपस का मनन और आपस का मंथन। और जब ये तीन शब्द किसी दल के बीच में आते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता तक आपस में बैठ के विचार करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, उसके बाद ये फिर निर्णय होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस करके ही थोड़ा सा समय लग गया। बीच में कुछ ऐसी पूरे देश में ऐसे घटनाक्रम हो गए, उस करके भी हल्का सा डिले हुआ था। वरना ये तो हमने तो दिसंबर में, जो हमारी टीम है, दिसंबर में हमने प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर तक का सब काम पूरे कर लिए थे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे घटनाक्रम हो गए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर बीच में आ गया, उससे पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई, उस करके मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन अंत भला सो भला, 1 तारीख को हिमाचल प्रदेश को एक कार्यकर्ता अध्यक्ष के रूप में आपके सामने आ जाएगा। मैंने कहा कि ये ऐसे सभी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं ऑथोराइज्ड नहीं हूं। आप सबके सामने रख रहा हूं। आज अधिसूचना हो गई प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की। नामांकन की तिथि कल 30 तारीख यानी सोमवार को पार्टी मुख्यालय दीप कमल, यहां नामांकन होगा। और नामांकन भरने का समय जो है वो दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक का है। यानी प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य, उनका नामांकन जो है वो कल इसी स्थान पर, इसी वेन्यू पर दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा। नामांकन पत्रों की जांच, स्क्रूटनी 2 बजे से लेकर सायं 3 बजे तक होगी। और यदि एक से अधिक नामांकन आते हैं तो उसमें नाम वापसी का समय जो है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का रखा गया है। ये हमारा कल की समय सारणी है। और परसों यानी 1 तारीख को, 1 जुलाई को, प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव की आधिकारिक घोषणा, परसों यानी 1 जुलाई को हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की आधिकारिक घोषणा 1 जुलाई को प्रातः 11 बजे, और स्थान होगा पीटरहॉफ, शिमला। यहां एक कार्यक्रम से, और उस दृष्टि से सभी हमारे जो वरिष्ठतम हमारा नेतृत्व है प्रदेश का, वो भी वहां उपस्थित होंगे। और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केंद्र की ओर से जो जिनका यहां दायित्व लगाया गया है, डॉक्टर जितेंद्र जी, वो परसों 1 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे राष्ट्रीय परिषद के 8 सदस्य चुने जाएंगे, उनकी आधिकारिक घोषणा पीटरहॉफ में प्रातः 11 बजे करेंगे। ये समय सारणी मैंने आपके सामने रखी है। मुझे यही कहना है। धन्यवाद।